आज तारीख है 9 अगस्त 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की सिफारिश, राज्य दिव्यांग आयोग ने सरकार को भेजी अहम सिफारिश। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 12 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, यात्रियों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश में अब मंडियों की श्रेणी तय करने का नया तरीका, सालाना आय और कारोबार की मात्रा बनेगी आधार। इंदौर में 5000 घरों के नीचे से गुजरेगी मेट्रो की सुरंग, बंगाली चौराहे से पलासिया तक बनेगा अंडरग्राउंड रूट। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बड़ा विवाद, चयनित 800 अभ्यर्थी घोषित किए गए अपात्र, भोपाल में जोरदार प्रदर्शन। भोपाल रेलवे मंडल ने तेज किया टिकट चेकिंग अभियान, बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों पर सख्ती। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। मध्य प्रदेश में दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की सिफारिश, राज्य दिव्यांग आयोग ने सरकार को भेजी अहम रिकमेंडेशन। मध्य प्रदेश में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता खुल सकता है। राज्य दिव्यांगजन आयुक्त ने सरकारी सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की सिफारिश की है। आयोग ने इस संबंध में सरकार को अपनी अनुशंसा भेजी है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो इसका लाभ पात्र दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति के दौरान मिल सकेगा। आयोग का कहना है कि दिव्यांग कर्मचारियों को नियुक्ति के साथ साथ सेवा में आगे बढ़ने और उच्च पदों तक पहुंचने के समान अवसर भी मिलने चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार से स्पष्ट नियम और नीति तैयार करने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 12 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, यात्रियों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के रतलाम और आसपास के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अजमेर मंडल में ट्रैक दोहरीकरण के काम के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इस काम की वजह से 12 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई अन्य ट्रेनों के रूट और संचालन में भी बदलाव किया गया है। इसका असर रतलाम मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ सकता है। रेलवे के इस फैसले का उद्देश्य ट्रैफिक दोहरीकरण का काम पूरा करना है। ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर जांच लें। ट्रेन रद्द होने या संचालन में बदलाव के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है। रेलवे ने यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचने की सलाह दी है। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कराया है उन्हें यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन के संचालन की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। रेलवे की ओर से बदलाव से जुड़ी जानकारी लगातार अपडेट की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब मंडियों की श्रेणी तय करने का नया तरीका, सालाना आय और कारोबार की मात्रा बनेगी आधार। मध्य प्रदेश में कृषि मंडियों की श्रेणी तय करने के लिए अब सालाना आय और सालाना कृषि उपज कारोबार की मात्रा को आधार बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत मंडियों को उनके कारोबार और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य मंडियों की वास्तविक स्थिति के अनुसार उनका वर्गीकरण करना है। इससे मंडियों के प्रशासनिक कामकाज, सुविधाओं और विकास की योजना बनाने में भी मदद मिल सकती है। सरकार और संबंधित विभाग मंडियों की आय और वहां होने वाले सालाना कारोबार के आंकड़ों के आधार पर श्रेणी तय करेंगे। कृषि उपज की खरीद बिक्री से जुड़ी मंडियां किसानों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे नई व्यवस्था का असर मंडी प्रशासन और वहां उपलब्ध सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। ग्वालियर शहर में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले कम बारिश, अगले 2 दिन मध्यम बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस मानसून अब तक शहर के मुकाबले आसपास के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ग्वालियर शहर में बारिश का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे शहर में बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि बारिश का वितरण सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव के बीच लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए भी आने वाले दिनों की बारिश महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी जरूरी है। राखी पर इंदौर की बहनों का भाइयों के लिए खास तोहफा, डाक विभाग पहुंचाएगा स्पेशल राखी किट। रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए इंदौर की बहनें अपने भाइयों तक राखी भेजने के लिए डाक विभाग की विशेष किट का इस्तेमाल कर सकेंगी। डाक विभाग ने त्योहार को ध्यान में रखते हुए राखी भेजने की सुविधा को आसान बनाने की तैयारी की। इस विशेष किट के जरिए बहनें राखी के साथ जरूरी सामग्री अपने भाइयों तक भेज सकती हैं। खास बात यह है कि डाक विभाग त्योहार के दौरान राखियों की सुरक्षित और समय पर डिलीवरी पर विशेष ध्यान दे रहा है। इंदौर से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भाइयों तक राखी पहुंचाने के लिए ये सुविधा उन परिवारों के लिए उपयोगी होगी जो रक्षाबंधन पर एक साथ नहीं रह पाएंगे। डाक विभाग ने लोगों से समय रहते राखी भेजने की अपील की है, ताकि त्योहार से पहले पार्सल अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इंदौर में 5000 घरों के नीचे से गुजरेगी मेट्रो की सुरंग, बंगाली चौराहे से पलासिया तक बनेगा अंडरग्राउंड रूट। इंदौर मेट्रो के विस्तार के मद्देनजर बंगाली चौराहे से पलासिया के बीच मेट्रो की सुरंग करीब 5000 घरों के नीचे से गुजरने की योजना है। ये हिस्सा भूमिगत मेट्रो नेटवर्क का महत्वपूर्ण भाग होगा। सुरंग जमीन के काफी नीचे बनाई जाएगी, ताकि ऊपर मौजूद मकानों और सड़क यातायात पर कम से कम असर पड़े। परियोजना से जुड़े तकनीकी पहलुओं में जमीन की स्थिति, सुरंग की गहराई और निर्माण के दौरान सुरक्षा को विशेष महत्व
दिया जाएगा। इस अंडरग्राउंड रूट के तैयार होने के बाद इंदौर के व्यस्त इलाकों में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यात्रियों को शहर के प्रमुख हिस्सों के बीच तेज सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। इंदौर से उज्जैन, महू और देवास जाना हुआ महंगा, नई बस किराया दरें लागू, यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझ। मध्य प्रदेश में बस यात्रियों के लिए किराए से जुड़ी एक अहम खबर है। इंदौर से उज्जैन का बस किराया 112 रुपए, महू का 46 रुपए और देवास का 74 रुपए बताया गया है। किराए में बदलाव के बाद रोजाना बस से सफर करने वाले यात्रियों के खर्च पर इसका असर पड़ सकता है। इंदौर से उज्जैन और आसपास के शहरों के बीच बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और दूसरे कामों के लिए रोजाना यात्रा करते हैं। ऐसे में किराए में बढ़ोतरी का सीधा असर दैनिक यात्रियों के बजट पर पड़ेगा। यात्रियों को सफर करने से पहले संबंधित बस सेवा का मौजूदा किराया जांचने की सलाह दी गई है, क्योंकि अलग अलग बस सेवाओं में किराए में अंतर हो सकता है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा को बढ़ावा, गंभीर मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों और जरूरतमंद लोगों के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। इस सेवा का उद्देश्य ऐसे मरीजों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाना था, जिनके लिए सड़क मार्ग से समय पर अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर एम्बुलेंस सेवा को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जहां सरकार इस सेवा पर हर साल करीब 35 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन प्रदेश के 30 जिलों में अब तक एक भी मरीज ने इसका लाभ नहीं लिया है। ये सेवा गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर तेजी से बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि इसके इस्तेमाल को लेकर जागरूकता और उपलब्धता पर सवाल उठ रहे हैं। आंकड़ों के सामने आने के बाद अब बस सेवा की उपयोगिता और प्रचार प्रसार को लेकर समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बड़ा विवाद, चयनित 800 अभ्यर्थी घोषित किए गए, अपात्र, भोपाल में जोरदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए करीब 800 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किए जाने के बाद उम्मीदवारों में नाराजगी है। इसी मुद्दे को लेकर भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के सामने अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का कहना है कि वे भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें अपात्र बताए जाने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थी संबंधित अधिकारियों से मामले की दोबारा जांच और अपनी पात्रता स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर विभागीय स्तर पर दस्तावेज और पात्रता संबंधित जानकारी की जांच की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े उम्मीदवारों की नजर अब विभाग के अगले फैसले पर है। अगर विवाद का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन आगे बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। मुरैना में एम्बुलेंस में प्याज ले जाने का वीडियो वायरल, सब्जी मंडी तक पहुंचा मामला, लोग भी हैरान। मुरैना में एम्बुलेंस से प्याज ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एम्बुलेंस के जरिए प्याज को पोरसा सब्जी मंडी तक ले जाते हुए दिखाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आमतौर पर एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे में एम्बुलेंस में सब्जी ले जाने का वीडियो सामने आने से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल इस तरह क्यों किया गया। वायरल वीडियो में दिखाई दे रही एम्बुलेंस और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति को लेकर संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल किस परिस्थिति में किया गया और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, सिवनी से जबलपुर तक 5 ठिकानों पर एक साथ छापे, दस्तावेज और संपत्तियों की जांच। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई सिवनी में एक कार्यालय और जबलपुर स्थित एक आवास समेत अलग अलग स्थानों पर चर्चा की गई। लोकायुक्त की टीम ने संबंधित ठिकानों पर पहुंचकर दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। कार्रवाई का उद्देश्य मामले से जुड़े लेन देन, संपत्तियों और दस्तावेजों की जानकारी जुटाना बताया जा रहा है। एक साथ कई स्थानों पर छापे पड़ने से संबंधित लोगों में हड़कंप मचकर टीम की कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है। हालांकि छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ है, इस मामले में आगे किस स्तर पर कार्रवाई होगी, इसकी पूरी जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी। लोकायुक्त की टीम फिलहाल सभी ठिकानों पर जांच और दस्तावेजों के सत्यापन में जुटी हुई है। भोपाल रेलवे मंडल ने तेज किया टिकट चेकिंग अभियान, बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों पर सख्ती। त्योहारी सीजन को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। रेलवे के अनुसार जुलाई महीने में ही जांच के दौरान करीब 42,139 मामले पकड़े गए, जिनसे करीब 3.75 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं पिछले 4 महीनों में टिकट जांच के जरिए कुल 17.50 करोड़ रुपए की वसूली की गई। रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण टिकट जांच और सख्त की जा रही है। स्टेशनों के साथ साथ चलती ट्रेनों में भी जांच की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें, क्योंकि बिना टिकट या गलत टिकट मिलने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। रतलाम में ईडब्ल्यूएस फ्लैट खाली कराने का मामला गरमाया, बच्चों के साथ परिवार की मुश्किलें बढ़ी, जर्जर सार्वजनिक शौचालय में रहने की नौबत। रतलाम में ईडब्ल्यूएस आवास खाली कराने के बाद एक परिवार की परेशानी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैट खाली कराने की कार्रवाई के बाद परिवार को अपने बच्चों के साथ रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही है। हालात ऐसी हो गई है कि परिवार को जर्जर सार्वजनिक शौचालय के पास रहने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मामले ने गरीब परिवारों के लिए आवास और पुनर्वास व्यवस्था पर सवाल खड़े
कर दिए हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें आवास से हटाने के बाद रहने की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब परिवार प्रशासन से रहने के लिए सुरक्षित जगह और उचित समाधान की मांग कर रहा है। रीवा से अब इलेक्ट्रिक बसों का सफर होगा आसान, नए रूटों पर शुरू होगी सेवा, आधुनिक बसों से यात्रियों को राहत। रीवा और आसपास के यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी बड़ी खबर है। इलेक्ट्रिक बस सेवा को नए रूटों पर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल इन बसों को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर उतारा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक नई सेवा के तहत रीवा से जुड़े अलग अलग मार्गों पर बसें चलाने की योजना है। इनमें सतना, सीधी और जबलपुर जैसे रूट शामिल हैं। नई बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन विकल्प मिलने की उम्मीद है। वहीं इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम करने और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी। यात्रियों के लिए किराया, रूट और समय सारणी से जुड़ी जानकारी सेवा शुरू होने के साथ ही स्पष्ट की जाएगी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।